सागर वाले जंगल में गुड़िया और सोनो दोनों अपने घर में अकेली रहा करती थीं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही उनके मम्मा पापा का एक तेज बारिश में देहांत हो गया था। गुड़िया बड़ी थी और समझदार भी। वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का आसानी से हल निकाल लेती थी, जबकि छोटी बहन चंचल, मासूम और भोली शक्ल की थी और वो बहुत खूबसूरत थी, अपनी बड़ी बहन की तरह। सोनो अपने घर के बाहर बैठी हुई अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। गुड़िया भी कुछ देर में कुछ फल और सूखा दाना लेकर घर वापस लौट आई थी। आ गई आप दीदी, आज इतनी देर लगा दी आपने आने में। सोनो, आज भोजन कहीं से भी नहीं मिल रहा था, मुझे दूसरे जंगल जाकर आज भोजन लाना पड़ा। फिर तो आप बहुत थक गई होंगी, चले अंदर चलें, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। गुड़िया और सोनो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। दीदी, आप घोंसले में लेटकर थोड़ा आराम कर लें, मैं रसोई से पानी लाती। सोनो रसोई में जाती है और मटके से पानी डालने लगती है, लेकिन मटके में पानी नहीं था। ओहो, पानी तो है ही नहीं, अब दीदी को जाकर पानी पिलाना पड़ेगा। क्यों ना आज मैं जाकर पानी ले आऊं। मैं दीदी को बताऊंगी तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। नहीं, दीदी परेशान हो जाएंगी, मैं बता देती हूँ। सोनो अपनी बड़ी बहन गुड़िया के पास जाती है। दीदी, मटके में पानी खत्म हो गया है, आज मैं जाकर नदी से पानी लाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं जाती हूँ। दीदी, ये क्या बात हुई? आप मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं काम करना कैसे सीखूंगी? गुड़िया कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, ठीक है चली जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। सोनो खुश हो जाती है और मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। सोनो नदी से पानी का मटका भरती है और घर की तरफ वापस लौटने लगती है कि लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। सोनो बेटी, कैसी हो और तुम्हारी दीदी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और वो भी ठीक है। आज दीदी बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज उन्हें भोजन लेने दूसरे जंगल जाना पड़ा था। अच्छा लूसी आंटी, अब मैं चलती हूँ, दीदी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं थोड़ा भी लेट हो गई तो वो परेशान। सोनो वहाँ से उड़ जाती है और अपने घर वापस लौटती है। लूसी भी अपना मटका पानी से भरती है और घर की तरफ वापस लौटती है। लूसी कबूतरी अपने घर जाती है और मटका रसोई में रखकर अपने कमरे में आ जाती है। ले आई पानी, आज बड़ी जल्दी वापस आ गई। नदी पर आज कोई नहीं था बातें करने के लिए। लूसी हंसने लगती है और कहती है, सोनो आई थी आज नदी पर पानी लेने। उसने तो तुमसे बातें नहीं की होंगी, वो तो जल्दी ही वापस चली गई होगी। हाँ कबूतर जी, गुड़िया और सोनो में कितना प्यार है। दोनों बहनें कितना मिलजुल कर रहती हैं। जब से रानो और मानो भाई का देहांत हुआ, दोनों बहनों ने मिलकर बहुत अच्छे से अपना घर चलाया है। पूरे जंगल में सोनो और गुड़िया के प्यार की बातें हुआ करती थीं। कालू कौवा और गौरी कौवी भी अपने घर में बैठे यही बातें कर रहे थे। अरे ओ डोली, चुप हो जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? तुम दोनों बहन भाइयों को जब देखो तुम दोनों की चिक चिक लगी रहती है। उधर वो गुड़िया और सोनो है, दोनों मिलकर इतने प्यार से रहती हैं। कभी उनके घर से कोई आवाज सुनाई दी है? मम्मा, मुझे जग्गू भाई ने मारा, मेरे जोर से थप्पड़ मारा। गौरी दोनों के पास जाती है और दोनों के एक एक थप्पड़ लगाती है। दोनों बच्चे डर जाते हैं और सो जाते हैं। रात गहरी हो जाती है, जंगल में सन्नाटा छा जाता है और सब पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अगले दिन गुड़िया सोनो से कहती है, सोनो चलो आज दोनों मिलकर भोजन लेने जाते हैं, ऐसे आपको भी भोजन ढूंढना आ जाएगा। गुड़िया की बात सुनकर सोनो खुश हो जाती है और दोनों बहनें मिलकर भोजन लेने चली जाती हैं। वो दोनों जब मैदान में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि एक चिड़ा तेजी से उड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। मेरी मदद करें, मेरा भाई वहाँ मुश्किल में है। मैं इस जंगल के सब पक्षियों से मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कृपया करें, मेरी मदद करें। कहाँ है आपका भाई? चले, आप मेरे साथ चले। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और उस चिड़े के भाई के पास पहुँच जाते हैं। वो एक हवाई मोटर के नीचे आया हुआ था। वो सब मिलकर उस हवाई मोटर को दूसरी तरफ गिराते हैं और उस चिड़े को बाहर निकालते हैं। गुड़िया और सोनो उन दोनों को देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लग जाती हैं। हमें हर कोई देखकर ऐसे ही हैरान होता है।
क्योंकि हम दोनों की शक्लें आपस में बहुत मिलती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो दोनों चिड़े वहाँ से उड़ जाते हैं। घर जाकर वो दोनों अपनी मम्मा को सोनू और गुड़िया के बारे में बताते हैं। मम्मा, हम दोनों भाई उनसे शादी करना चाहते हैं। शुक्र है बेटा, आप दोनों को भी कोई पसंद आया। मैं सुबह ही जाऊंगी और उनकी माँ से बात करके आऊंगी। कहाँ है उनका घर? लेकिन हमें तो उनके घर का पता ही नहीं। वो बड़े पेड़ पर बैठी थी, उसके आसपास होगा उनका घर। अगले दिन चिंटू और बबलू की मम्मा अपने नौकर के साथ हवाई मोटर में बैठकर उस जंगल की तरफ जाती है और जंगल वालों से पूछते पूछते गुड़िया और सोनू के घर तक पहुंच जाती है और घर के अंदर चली जाती है। बेटी, आप दोनों की मम्मा कहाँ है? मैं आपकी माँ से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर गुड़िया और सोनू उदास हो जाती हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया रोते हुए बोलती है, आंटी, लेकिन आप कौन हैं? आपसे पहले हम कभी नहीं मिली और हमारे मम्मा पापा दोनों इस दुनिया में नहीं है। माफ करना बेटी, मैं नहीं जानती थी। इतने में हरियाली तोती उनके घर आ जाती है। आप कौन हैं? क्या लगती हैं आप इन दोनों की? मैं इन दोनों की माँ की पुरानी सहेली हूँ। बेटी, मुझे थोड़ा पानी तो ला कर देना। गुड़िया रसोई में पानी लेने चली जाती है और सोनू भी गुड़िया के पीछे चली जाती है। फिर वो चिड़िया हरियाली तोती को सारी बात बताती है। बहन, गुड़िया और सोनू बहुत अच्छी हैं। अगर आपके बेटों की शादी इनसे हो गई तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं गुड़िया और सोनू से पूछ कर आती हूँ। हरियाली तोती रसोई में जाती है और गुड़िया और सोनू से पूछती है। दोनों बहनें मान जाती हैं। ऐसे अगले दिन गुड़िया और सोनू की उन दोनों जुड़वा भाइयों से शादी हो जाती है और दोनों बहनें मिलकर उस घर में रहती हैं और अपना खुशियों भरा जीवन गुजारती। आज की कहानी बेटी पक्षियों के लिए है। जितनी भी बेटियां पक्षी हैं वो इस कहानी को पूरा देखें। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। गुड़िया ने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब गुड़िया कॉलेज जाना चाहती थी, मगर उस जंगल में कॉलेज नहीं था। कॉलेज जाने के लिए गुड़िया को पास वाले जंगल जाना था। मम्मा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मम्मा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, अब आप जवान हो गई हो और वैसे भी अब आपकी शादी की उम्र है। गुड़िया के पापा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अब गुड़िया की शादी कर दें। पापा, आप ही समझाए ना मम्मा को, आज आप ही चुप बैठे हैं। गुड़िया की मम्मा, अगर मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो आप क्यों मना कर रही हैं मेरी बेटी को? मेरी बेटी समझदार है, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी हमेशा हमारी इज्जत का ख्याल रखेगी। मम्मा, देखना एक दिन आप गर्व करेंगी अपनी बेटी पर। ऐसे गुड़िया अपनी मम्मा को भी मना लेती है और अपने पिता के साथ पास वाले जंगल में एडमिशन करवाने चली जाती है। 15 से 20 मिनट ऑटो चलने के बाद रुकता है। पापा, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी, तब तक आप यहीं बैठे। गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। पापा चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया के पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुड़िया को कॉलेज लेकर आया था, उसका एडमिशन करवाने। गुड़िया की अब शादी की उम्र है, पूरे जंगल के मुंह पर कालक न लगाओ। चुप करके गुड़िया की शादी कर दो। कल कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो पछताओगे तुम। गया समय लौट कर नहीं आता। बेटियां बेटों से कम नहीं है। अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं क्यों उसका रास्ता रोकूं? उसे देखकर सबकी बेटियां कल यही बात करेंगी। और तेरी गुड़िया को तो सैर सपाटों का शौक है। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बताती हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। रात को पापा चिड़िया, गुड़िया और मम्मा चिड़िया घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर तोता, कालू कौवा और कबूतर खड़े थे। चिड़िया, अपने पति को बाहर भेजो, कोई बात करना है उससे। ये सुनकर पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाता है। आप सब यहाँ क्या बात है? आप अंदर आ जाएं। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। सुनो, तुम अपनी बेटी को कल से कॉलेज नहीं भेजोगे।
ये हमारे जंगल की परंपरा नहीं है। जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनकी शादी कर देते हैं। हमारे जंगल में ऐसा ही होता है। आज तक इस जंगल की कोई बेटी दूसरे जंगल नहीं गई, और वो भी पढ़ाई करने। ये हम सबका फैसला है। आप बात को समझने की कोशिश करें। हमारी बेटी ऐसी नहीं है, उसे तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं समझोगे। ये सुनकर मम्मा चिड़िया भी मैदान में आती है। हमारी बेटी के भविष्य का फैसला हम करेंगे। तुम सब कौन होते हो? हम अपनी बेटी को कॉलेज भेजे या ना भेजे? तुम कौन होते हो? जाओ यहाँ से, जो करना है कर लो। मेरी बेटी कॉलेज जाएगी और यूनिवर्सिटी भी जाएगी। सब जलते हैं मेरी बेटी से। रानो, आप अंदर जाएं, मुझे बात करने दें। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मुझे सोचने का समय दें। आप जाइए, मैं बात करता हूँ। पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मम्मा पापा, अगर मेरे कॉलेज ना जाने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं नहीं जाती। बेटी, समझने की कोशिश करो। हम जिस समाज में रहते हैं उसे साथ लेकर चलना होता है। डर गए क्या आप उन अनपढ़ पक्षियों से? अपनी गुड़िया को कॉलेज नहीं भेजेंगे उनके डर से? पहले मैं भी कहती थी कि गुड़िया की शादी कर दें, मगर अब मेरी बेटी पढ़ेगी। मैं साथ दूंगी अपनी बेटी का। मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। जो होगा देखा जाएगा। बेटी, आप हौसला मत हारना, और एक दिन सब पक्षियों का मुंह आपने ही बंद करना है। जो कोई जो कहता है कहे। फिर गुड़िया कॉलेज जाने लगी। वो हर रोज सुबह सवेरे उठती और 7 बजे वाले ऑटो पर बैठकर कॉलेज चली जाती। उसे रास्ते में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता। जैसे कई बार ऑटो ना आता तो गुड़िया उड़कर कॉलेज चली जाती, और कई बार ऐसा भी होता। सुनो सुनो चिड़िया, रुको तो। आपने बुलाया मुझे? हाँ, आज कॉलेज से छुट्टी करो, घूमने जाते हैं। सिनेमा देखेंगे, पार्क जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मेरे मम्मा पापा मुझ पर विश्वास करके मुझे घर से बाहर इसलिए नहीं निकालते कि मैं आप जैसे आवारा पक्षियों के साथ घूमती फिरूं। मुझे कॉलेज जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया कॉलेज चली जाती है। बहुत मगरूर है ये चिड़िया की बच्ची। चलो, एक न एक दिन तो मेरे जाल में फांसी जाएगी। और फिर जब गुड़िया की एग्जाम्स की फीस आती है तो मम्मा पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। गुड़िया के पापा, आप घर की पुरानी चीजें बेच दें, मेरी अलमारी दे दें। गुड़िया की मम्मा, ऐसे फीस के पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे, पूरे 5,000 की जरूरत है। मैं कुछ करता। पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। मम्मा, पापा कहाँ गए हैं? आप चिंता न करें मेरी बेटी, आपके पापा कोई न कोई जुगाड़ लगा कर ही घर आएंगे। पापा चिड़िया का एक फूलों का बागीचा था। पापा चिड़िया अपना वो फूलों का बागीचा बुलबुल को बेचने जाता है। मुझे पैसों की जरूरत है, वरना ये बागीचा मैं किसी कीमत पर ना बेचता। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपको सारे पैसे एडवांस दे रही हूँ। ये रहे आपके पैसे, और आज से ये फूलों का बागीचा मेरा हुआ। ऐसे पापा चिड़िया बुलबुल से पैसे लेकर घर को जाता है। बेच दिया फूलों का बागीचा भी। अभी तो तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर भी बिकवाएगी। अभी भी समय है, रुक जाओ और इसे भी हा दो। मेरी बेटी मेरे फूलों के बागीचे से कहीं ज्यादा कीमती है। घर तो क्या, मैं अपनी बेटी की खुशियाँ पूरी करने के लिए खुद को भी बेच दूंगा। अपने मुंह की खाकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता गया, एग्जाम्स की फीस जमा हो ही जाती है और गुड़िया एग्जाम्स भी दे देती है। समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और गुड़िया कॉलेज में पूरा 1 साल मुकम्मल कर लेती है और डॉक्टर बन जाती है, और उसे शहर वाले जंगल के एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। गुड़िया बेटी, क्यों रो रही हो? मम्मा, आज आपको आपकी मेहनत का सिला मिल गया। मम्मा, आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है और उसे जॉब भी मिल गई है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को गले से लगाते हैं। कुछ समय बाद गुड़िया अपने ही जंगल में एक हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें सबसे पहले कालू कौवा गौरी कवि को लेकर आता है। गुड़िया बेटी, जल्दी से मेरी पत्नी को बचा ले। इसने रात को सड़ा हुआ अमरूद खा लिया है। इसके पेट में बहुत दर्द है। मुझे बचा लो गुड़िया बेटी। हाय हाय। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। गौरी आंटी, याद करें वो दिन जब आप सब इकट्ठे होकर मेरे पापा के पास आए थे, मगर मैंने जो सीखा है
वही करूँगी। फिर गुड़िया गौरी का इलाज करती है और गौरी ठीक हो जाती है। पूरे जंगल के पक्षी गुड़िया पर गर्व कर रहे थे। तोता, कबूतर और बुलबुल चिड़िया के घर मिठाई लेकर आते हैं। वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में आधी रात हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था। सारे पक्षी अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। उस जंगल में एक चुड़ैल उड़ती उड़ती आ जाती है। यहाँ तो इतने सारे पक्षियों के घोंसले हैं, कुछ दिन यहाँ ही रुक जाती हूँ, आराम से इन पक्षियों के अंडे खाऊंगी। वो चुड़ैल एक पेड़ पर रुकती है, एक मंत्र पढ़ती है और उस पेड़ की डाल पर एक घर बन जाता है। फिर वो चुड़ैल एक और मंत्र पढ़ती है और खुद को एक बड़ी सी चील में बदल लेती है। फिर वो पक्षियों के घोंसलों की तरफ जाती है। वो चील मैना के घर के बाहर रुकती है और खिड़की से अंदर देखती है। अंदर मैना गहरी नींद सोई हुई थी। वो अपना पंख मैना के अंडों की तरफ बढ़ाती है और अंडे उठाकर वहां से चली जाती है। बेचारी मैना तो गहरी नींद सोई हुई थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो चुड़ैल चील के रूप में उसके अंडे ले जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मेरे अंडे कहाँ चले गए? कोई मेरे अंडे उठा कर ले गया। मेरे अंडे कौन उठा कर ले गया? पक्षियों को मैना के घर से रोने की आवाजें आती हैं। वह सब वहां आ जाते हैं। मैना, क्या हुआ है? ऐसे चिल्ला चिल्ला कर क्यों रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? कोई चोर मेरे अंडे चुरा कर ले गया। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैंने क्या कुछ सोच रखा था कि मेरे बच्चे आएंगे, मैं उनको पालूंगी, उनको उड़ना सिखाऊंगी, उनके लिए दाना लाऊंगी, मेरे घर में रौनक आ जाएगी। लेकिन कोई मेरी खुशियों पर पानी फेर गया। ये तो बहुत चिंता की बात है। ऐसे कैसे कोई चोर रात को अंडे लेकर जा सकता है? कहीं कोई शिकारी पक्षी तो हमारे जंगल में नहीं आ गया? अगर कोई शिकारी पक्षी आ गया है तो हम सबको भी अपने अपने अंडों की रक्षा करनी चाहिए। मैं तो अब रात को नहीं सोऊंगी। कितना सुकून था हमें, और अब अचानक से इतनी बड़ी परेशानी आ गई है। अब तो रात को आराम से सो भी नहीं सकते हम बेचारे पक्षी। इसी तरह फिर से रात हो जाती है। आज तो पक्षी अपने अपने घरों में चौकन्ने बैठे थे। बुलबुल ने तो अपने अंडों को अपने परों में छुपा लिया था। रात को फिर से चुड़ैल एक जालिम चील में बदल जाती है और बाकी पक्षियों के घरों की तरफ उड़ती है। बुलबुल का घर पास था। उसे बुलबुल के घर से अंडों की खुशबू आती है। वो वहां जाती है। वो फिर से खिड़की के रास्ते अंदर देखती है। ये मोटी बुलबुल तो अभी तक नहीं सोई। इसके अंडे तो बड़े बड़े हैं, खाने में बहुत मजा आएगा। चुड़ैल खिड़की से बुलबुल को आवाज देती है। बुलबुल बुलबुल, ये अंडे मुझे दे दो, मैं भूखी हूँ। गंदी दुष्ट चील, तो तुम सबके अंडे चुराती हो। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। तुम्हें तो हम अब छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बुलबुल जैसे ही शोर मचाने लगती है, चुड़ैल एक मंत्र पढ़ती है और वो बुलबुल उस चुड़ैल के वश में आ जाती है। मालकिन चील, मालकिन, आपको क्या चाहिए? मैं सब ला कर दूंगी आपको। वो अपने अंडे दो मुझे तो वो अंडे खाने हैं। जो आदेश मालकिन। ये लें, मेरे ये 3 अंडे आप खा लें। बुलबुल अपने अंडे चुड़ैल को दे देती है और चुड़ैल वो अंडे लेकर चली जाती है। जब सुबह होती है तो चुड़ैल का जादू टूट जाता है और बुलबुल होश में आ जाती है। बुलबुल जैसे ही होश में आती है तो अपने अंडों को पास ना देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। मैंने तो अपने अंडों की रात इतनी रक्षा की, फिर मेरे अंडे कौन चुरा कर ले गया? कौन कमबख्त एक माँ से उसके अंडे ले गया?
फिर से पक्षी बुलबुल के घर से रोने की आवाज सुनकर वहां आते हैं। बुलबुल बहन, आप तो सारी रात जागती रही, फिर अंडे कैसे चोरी हो गए? रानो, मैंने अपने अंडों को अपने परों में छुपाया था। फिर आधी रात को जो कुछ भी हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। बहुत परेशानी की बात है। कल मैना के, आज आपके अंडे चोरी हो गए। अब तो ये जंगल रहने के काबिल नहीं रहा। कोई ना कोई ऐसा शिकारी पक्षी है जो रात को किसी न किसी घर में जाकर अंडे चोरी करता है। अब तो इस शिकारी पक्षी को पकड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया बुलबुल के घर से निकलती है। वो आसपास के पेड़ों पर जाती है। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया थोड़ा दूर जाती है तो उसे एक पेड़ की डाल पर एक अनजान पक्षी का घर दिख जाता है। ये घर तो मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा। यहाँ कौन रहता है? चिड़िया उस घर के पास जाती है। वो दरवाजे को थोड़ा सा धक्का लगाती है। दरवाजा खुल जाता है। रानो चिड़िया उस घर के अंदर जाती है। अंदर हर तरफ अंडे के छिलके और सूखी हड्डियां पड़ी थी। तो ये है वो दुष्ट पक्षी जो हम बेचारे पक्षियों के अंडे खा जाता है। उसे तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। रानो चिड़िया उस घर से बाहर निकलती है और पास वाले पेड़ में जाकर छुप जाती है। चुड़ैल वापस अपने घर आ जाती है। वो मंत्र पढ़ती है और खुद को चील में बदलकर घर के अंदर चली जाती है। ये तो कोई चुड़ैल है। इस चुड़ैल का मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल है। मुझे साधु बाबा के पास जाना होगा। वही मुझे इस चुड़ैल को हराने का तरीका बता सकते हैं। रानो चिड़िया उस पेड़ से बाहर निकलती है और जल्दी से उड़ती है। रानो चिड़िया साधु बाबा के पास चली जाती है। साधु बाबा जी, एक चुड़ैल हमारे जंगल में आ गई है। वो हर रोज रात को चील बनकर बाहर निकलती है और बेचारे पक्षियों के अंडे खा जाती है। आप ही कोई हल बताएं। चिड़िया रानी, आप चिंता मत करो। उस चुड़ैल को हराने के लिए मेरे पास कुछ है। फिर साधु बाबा अपना थैला उठाते हैं और उसमें से एक अंडा बाहर निकालते हैं। जब वो चुड़ैल इस अंडे को खाएगी तो खुद ही इस अंडे के अंदर फंस जाएगी। फिर तुम इस अंडे को आग में फेंक देना। वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। रानो चिड़िया वो अंडा लेकर वहां से उड़ती है और जाकर हरियाली तोती को सारी बात बताती है और हरियाली तोती को साथ लेकर उस चुड़ैल के घर के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। हरियाली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैंने एक बड़ा सा अंडा दिया है। अच्छा, सच? लेकिन तुम ये बात किसी और को मत बताना। हाँ, मुझे पता है मेरा अंडा बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर किसी और को पता चला तो वो मेरा अंडा खा लेगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चुड़ैल अपने घर में बैठी रानो चिड़िया और हरियाली तोती की बातें सुन लेती है। चिड़िया और हरियाली तोती अपने घर वापस चली जाती हैं। चलो, काम हो गया। अब रात को वो चुड़ैल इस अंडे को खाने जरूर आएगी, लेकिन ये अंडा तो उसे ही खा जाएगा। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और सोने का नाटक करती है। वो अंडा खिड़की के पास ही रख देती है। आज तो मैं उस चिड़िया का अंडा ही खाऊंगी। चलो फिर चलती हूँ मैं। चुड़ैल चिड़िया के घर जाती है और खिड़की से जाकर रानो चिड़िया का अंडा उठा लेती है। लेकिन जैसे ही वो अंडा मुंह में डालती है, वो खुद उस अंडे के अंदर फंस जाती है। रानो चिड़िया उठ जाती है। वो शोर मचाती है और जंगल के बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। दोस्तों, शिकार जाल में फंस गया है। अब इस अंडे को आग में जलाते हैं। फिर सब पक्षी मिलकर लकड़ियाँ लाते हैं, वहाँ आग जलाते हैं और अंडे को आग में फेंककर जला देते हैं। ऐसे उन्हें चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।